पूछिए ना कि राहुल गांधी ने कौन सा काम किया, एक काम पूछ लीजिए कि अमेठी में 15 साल में उन्होंने क्या किया और वायनाड में 5 साल में उन्होंने कौन सा काम किया है। राहुल गांधी की औकात पता चल जाएगी अब 2 मिनट में कि राहुल गांधी को क्यों नहीं चुनना चाहिए। आप मोदी जी की बुराई, मैं कह रहा हूँ ना कि आप ही मोदी जी की एक बुराई बता दीजिए, मुझे तो याद नहीं है लेकिन मैं सर्च करूँगा, रिसर्च करूँगा कि मोदी में एक बुराई ढूंढूं। ठीक है, निकल जाएगा तो अच्छी बात है, हर आदमी में अच्छाई बुराई होती है, न्यूट्रल होना चाहिए। राहुल गांधी की चलिए अच्छाई बता दीजिए, बुराई तो बतेरी बताइए। अच्छे हैं, बीजेपी के स्टार प्रचारक है, जो भी बोलते हैं बीजेपी का वोट बढ़ जाता है, 1-2% वोट बढ़ जाता है। अभी 2024 आने वाला है, देखिएगा क्या होगा। कार्तिक 2024 में कौन आना चाहिए? मोदी जाने चाहिए मोदी जी आने चाहिए जी। राहुल गांधी को जो जनता पसंद नहीं कर रही, क्या कारण है उसका? राहुल गांधी खुद बता रहे हैं उनको जनता क्यों नहीं पसंद कर रही है। क्या बता रहे हैं? कोई भी उनको कुछ भी बोल देता है, वो कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं वो। आटा को लीटर में तोल देते हैं। और उनकी बुद्धि की क्या बताएं, 20 साल से सांसद है, उनका एक काम किसी को नहीं पता है राहुल गांधी कितना। किसी से आप पूछिए ना कि राहुल गांधी ने कौन सा काम किया, एक काम पूछ लीजिए कि अमेठी में 15 साल में उन्होंने क्या किया और वायनाड में 5 साल में उन्होंने कौन सा काम किया है। राहुल गांधी की औकात पता चल जाएगी अब 2 मिनट में कि राहुल गांधी को क्यों नहीं चुनना चाहिए। उसके 10 कारण है नहीं चुनना चाहिए। कभी भाषण देते हैं, उनके भाषणों में कभी आपने देखा तार्किकता देखी कभी भी। और वो अभी क्या कर रहे थे, उपराष्ट्रपति का मिमिक्री कर रहा था, उसकी वीडियो बना रहे थे। राहुल गांधी का यही काम है क्या? राहुल गांधी का यही काम बचा है। एक बार सस्पेंड हो गए, संसद से सस्पेंड हो चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट में चौकीदार चोर होने के मामले में माफ़ी मांग चुके हैं, राफेल के मामले में माफ़ी मांग चुके हैं। फिर कहते हैं लोकतंत्र खत्म हो रहा है। लोकतंत्र खत्म हो रहा है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है। क्या इन्होंने 1976 में उनकी दादी ने जो संविधान के प्रीमियर के साथ छेड़छाड़ किया, वो लोकतंत्र खत्म तब नहीं हुआ था। इमरजेंसी में सबको जेल में डाल देता, लोकतंत्र खत्म नहीं हुआ था। चलिए मोदी जी की एक बुराई बताइए। मोदी जी की बुराई, मोदी जी में बुराई हो सकती है। मैं कोई भी नेता परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन मोदी जी आज के नेताओं में सर्वश्रेष्ठ नेता है, इसलिए उनको चुनना चाहिए। लेकिन बुराई सोचनी पड़ेगी। हाँ, बुराई आपको सोच, आप मोदी जी की बुराई, मैं कह रहा हूँ ना कि आप ही मोदी जी की एक बुराई बता दीजिए, मुझे तो याद नहीं है लेकिन मैं सर्च करूँगा, रिसर्च करूँगा कि मोदी में एक बुराई ढूंढूं। ठीक है, निकल जाएगा तो अच्छी बात है, हर आदमी में अच्छाई बुराई होती है, न्यूट्रल होना चाहिए। राहुल गांधी की चलिए अच्छाई बता दीजिए, बुराई तो बतेरी बताइए। अच्छे हैं, बीजेपी के स्टार प्रचारक है, जो भी बोलते हैं बीजेपी का वोट बढ़ जाता है, 1-2% वोट बढ़ जाता है। अभी 2024 आने वाला है, देखिएगा क्या होगा। क्या हो? मस्त राहुल गांधी कुछ भाषण देंगे जाके, उल्टा सीधा बीजेपी का वो बढ़ जाएगा कि अरे यार इसको ये कैसी बातें कर रहा है ये तो आप अब कभी ये लोग कहते हैं कि ओवैसी इनका बीजेपी का बी टीम है, फिर आपने प्रोटेम स्पीकर किसको बनवा दिया वहाँ पे। आप कहते हैं ना कि भाई इसको हम नहीं बनाएंगे। प्रोटेम स्पीकर का नियम होता है कि सबसे वरिष्ठ विधायक होता है उसको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है एक कम अल्पकाल के लिए। आपने किसको बनाया? आपको अकबरुद्दीन ओवैसी को, जिसने कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस उठा दो, हम हिंदुओं को सबक सिखा देंगे, 15 करोड़ वर्सेस 100 करोड़। तो आप ऐसे लोगों को बना देते और कहते हो कि बीजेपी की बी टीम है, तो पता चल गया ना कौन किसकी बी टीम है। और जो केजरीवाल इनको भर भर के गाली दिया, 10 साल से दिल्ली में सरकार चला रहा है, आप उसके साथ गठबंधन कर लेते हो। क्या मजबूरी है भाई? जिस केजरीवाल ने सबकी लिस्ट निकाली थी उसी के साथ गठबंधन करे। सोनिया गांधी चोर है, सुरेश कलमाडी चोर है, सबकी लिस्ट निकाली, जाके उसने गठबंधन कर लिया, इंडिया अलायंस बन गया, इतना बड़ा गठबंधन। और आप देखिए ना, अखिलेश यादव के साथ नहीं है। अभी 28 पार्टियों का गठबंधन है, अभी तक नेता तय हुआ, अभी तक कोई चेहरा तय हुआ, अभी सीटों का बंटवारा हो गया, तो कैसे जीतेंगे? और सर मोदी जी को प्रचार करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि खुद ही स्टार प्रचारक है राहुल गांधी स्टार प्रचारक है ही हैं। और जनता उनका मुफ्त में प्रचार करती है। आप देखिए ना, कहीं भी जाए जनता मुफ्त में प्रचार कर रही है। हाँ, ऐसा नहीं है कि मोदी जी को 38% लोग 2019 में वोट देके जितवाए थे, 62% उनके अगेंस्ट में है। लेकिन देश की राजनीतिक परिस्थिति देखिए ना, हिंदी बेल्ट में बीजेपी का वोट बैंक तगड़ा है, 50% से ऊपर वोट आती है। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश के युवाओं का भविष्य जो है बर्बाद कर रहे हैं मोदी जी, जो रोजगार उन्हें नहीं देते हैं, वो कहीं काम नहीं कर पाते हैं, जो देश के युवा है खाली घूम रहे हैं सबके लोग। वही युवा है ना जो संसद भवन में घुस गए थे, बेरोजगार हुआ, संसद भवन को उड़ाने का प्रयास कर रहे थे, वहाँ पे कलर बम निकल जाता तो क्या होता फिर? तो राहुल गांधी फिर क्या बोलते? राहुल गांधी के ऊपर कोई बम फेंक देता तो राहुल गांधी बोलने लायक भी नहीं होते फिर, जो बोल रहे थे। इस चीज़ का समर्थन नहीं करना चाहिए। देश में अनार्की नहीं फैलाना चाहिए कि बेरोजगार हुआ थे। बेरोजगारी के नाम पे क्या मैं कहता हूँ कि अगर मुझे अपने चाचा से अगर मेरी नहीं बनती तो जाके उनके घर में बम फोड़ दूंगा मैं उनसे, क्योंकि उनसे बात करूँगा, मेरे पिताजी बात करेंगे, फोड़ देंगे, मेरे पार्टी के वरिष्ठ नेता बात करेंगे, खड़गे जी बात कर सकते थे। ठीक है ना, ये सब नैरेटिव नहीं बनाना चाहिए, ये सब चीज़ें गलत है।
ये नैरेटिव नहीं बनाना चाहिए, देश की युवाओं को बरगलाने का काम नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी खुद युवा है, कुछ करे युवाओं के लिए। अरे अमेठी में 15 साल अमेठी अरे युवा, मैं उनके युवा मानता हूँ। राहुल गांधी युवा है, स्मार्ट दिखते हैं, बहुत बढ़िया, दाढ़ी ओढ़ी उनकी सफ़ेद बाल एकदम दिखते हैं उसकी तरह, ओसो की तरह दिखते हैं, बढ़िया एकदम। वो पेरियार को मानते हैं ना, उनके पार्टी के अलायंस। कह रहे हैं जिन लोगों ने बम फोड़े उसका जो पास है बीजेपी के सांसद ने दिया था, ऐसी भी सूत्र कार्रवाई होनी चाहिए, उनको निकाल के अगर उनको कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ उन पर कार्रवाई की जाए, सस्पेंड होने चाहिए। सस्पेंड होना चाहिए, जैसे 149 सांसदों को किया गया है, ठीक है ना। वो भी गलत है, ठीक है, वो भी गलत, मैं उसको भी गलत मानता हूँ, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने ऐसा किया है। लेकिन सबसे बड़ा देश है, देश की बात होनी चाहिए। ये नहीं कि चाइना में जाके MOU साइन कर दे माँ बेटे और फिर देश यहाँ आके बोले कि लोकतंत्र खतरे में है। लंदन में जाके हज़ारों करोड़ों की वहाँ पे चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, शैंपेन पीते हैं, दारू पीते हैं, फिर आके देश में ज्ञान झाड़ते हैं। फिर कश्मीर गए, इनकी मूर्खता देखो यार, मोदी के प्रचार खुद ही करते हैं। जिस सड़क पे खड़े होकर बाइक चला रहे थे और मोदी का प्रचार ऐसे हो गया, ठीक है ना। तो पहले तो जा भी नहीं पाते थे, अब बाइक चला रहे। स्टार प्रचारक मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, लेकिन दुर्भाग्य से अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी है। एलन एक्टिवियम ह्यूम, उन्होंने 1885 उसका गठन किया था। गठन क्यों किया गया था? 1857 में रिवॉल्यूशन हुआ था, रिवोल्ट हुआ था, मंगल पांडे ने पहली गोली चलाई थी, ठीक है। उसके बाद ना ब्रिटिश सरकार हिल गई थी। उसके बाद 1885 में, क्योंकि उसके बाद विद्रोह लंबा चला, वो हिस्ट्री आपको नहीं पढ़ाया जाएगा कहीं आपको इरफान हबीब और रमीला थापर और रामचंद्र गुहा नहीं बताएगा आपको, वो लिख के आपको हिस्ट्री में नहीं देगा। हिस्ट्री में क्या बताएगा? अकबर महान है, महाराणा प्रताप के बारे में 1 पेज, अकबर के बारे में पूरी किताब लिख देंगे।